लालू प्रसाद हों या तेजस्वी यादव, बहुत सारी बातें तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर बोल रहे हैं जिसको लेकर के कई तरह के कयास भी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के, और नीतीश कुमार जब से दिल्ली में एक दिन प्रवास करके लौटे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, तब से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन्हीं बातों में से एक बात ये भी है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। तो इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार और जो बयान आ रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो एक बात साफ नज़र आ रही है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी ये बात समझ गए हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ संबंध कितना लंबा और चल सकता है। लालू प्रसाद ने तो कोशिश की है एक बार फिर से कि सब कुछ ठीक ठाक है और सीट शेयरिंग का फार्मूला भी हम जल्दी ही तय कर लेंगे, कोई नाराज़गी नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही है। लेकिन वो तस्वीरें आपको याद होंगी जो INDIA गठबंधन की बैठक से आई थी निकल करके, जिसमें बीच में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, उनके एक तरफ लालू प्रसाद हैं और दूसरे तरफ ममता बनर्जी हैं। तीनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। और हमने आपको ये भी बताया था कि एक दिन पूर्व ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई थी, लालू प्रसाद पहुंच गए थे और इन दोनों के बीच में आपसी बातचीत के बाद जो चीज़ें निकल करके आई इंडिया गठबंधन में, वो साफ नज़र आ रही थी। वो बता रही थी, चीख चीख करके चिल्ला रही थी कि दोनों के बीच में कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद के रिश्ते कांग्रेस से बहुत अच्छे हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी संशय की स्थिति, असमंजस की स्थिति है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2017 की यादें ताज़ा होने लगी हैं। मोदी ने नीतीश कुमार का मन पूरी तरह से टटोल लिया है, ऐसा उनके बयानों से लगता है। और यही वो कारण है जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी को फिर से सनटिंग में ठेलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि उन पर जो ED का समन हुआ है उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ये कोई नई बात थोड़े है, ये तो अब हमारे लिए रूटीन सा हो गया है। एजेंसी भी क्या करेगी, उस पर प्रेशर है। वे तो साल 2017 से CBI ED इनकम टैक्स की जांच में शामिल होते रहे हैं। बिहार, झारखंड और दिल्ली में एजेंसी काम करेगी, यह तो वे पहले से कहते आ रहे हैं और जानते भी हैं। हमने 2017 की बात की और 2017 का चर्चा एक बार फिर से करके तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं हमारी बातों को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो उसी दिशा में फिर से एक बार मुड़ चुका है। यानी कि नीतीश कुमार के लिए एक अलग रास्ता तैयार होना शुरू हो चुका है। आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सुशील मोदी जो 2017 में भी सूत्रधार थे, और एक बार फिर से आज से 8-9 महीना पहले जब हम ये बात कह रहे थे तो लोग सुशील मोदी के कद को बहुत हल्का कर दिए थे। सुशील मोदी आज भी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बादशाह माने जाते हैं। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में अभी उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चाहे जो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता मान ले या ये समझ ले कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन सुशील मोदी की जड़ें खोदना अभी बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी ने जो बयान दिया है वो साफ बता रहा है कि 2017 वाली बातें फिर से दोहराई जा सकती हैं, भले ही प्रारूप अलग हो। आपको बता दें गठबंधन में सब कुछ बिगड़ चुका है, ये कहते हुए सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर एक बड़ा वजन डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ बेजान हो चुका है, लेकिन लालू प्रसाद और ललन सिंह झूठ का सहारा लेकर उसे जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने ललन सिंह पर जो हमला किया है और ललन सिंह का जो नाम लिया है वो इस बात की तरफ तस्दीक करता है कि निश्चित रूप से ललन सिंह वो मुद्दा है जो 29 तारीख को लगभग फ्रेम से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ललन सिंह ने अपने लिए रास्ता तैयार करना शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें हम आज ही आपको एक बड़ी खबर बताएंगे, जिस खबर को लेकर के राजनीतिक गलियारे में दिल्ली से लेकर पटना तक चर्चा है और उस फ्रेम में कहीं ना कहीं ललन सिंह हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, उसमें
कहीं ना कहीं सुशील मोदी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात और अब सुशील मोदी का ये बयान कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी केजरीवाल के प्रस्ताव पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का मौन व्रत धारण करना क्या बताता है। निश्चित रूप से जो हम बातें कह रहे हैं कि एक दिन पहले पहुंचे ये सारे नेता आपस में चर्चा करके ये INDIA गठबंधन के खेल को भंडोल कर चुके हैं। अब सीधी बात है कि INDIA गठबंधन जैसा कि कह रहे हैं सुशील मोदी बेजान हो गया है, तो नीतीश कुमार पर सारी निगाहें टिक गई हैं। नीतीश कुमार के फैसले क्या होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 29 तारीख का सबको इंतजार है। इसी बीच में सुशील मोदी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2017 वाली स्थिति जरूर पैदा कर दी है, जिसका संदेह और शंका लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मोदी ने उथल पुथल जरूर मचा दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।